Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा यूनिक टॉपिक है, लेकिन बहुत एनरिचिंग टॉपिक है। बहुत ज़्यादा मुझे इंट्यूटिवली मिला है ये टॉपिक, लेकिन मुझे अंदर से मुझे फील हो रहा है कि इस टॉपिक से आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। आज मदर यूनिवर्स आपको बहुत कुछ बताने वाली है। और टॉपिक क्या है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि अब तक आपने जैसे लाइफ को जिया है, जो भी किया है, जो भी करते आ रहे हो, जो भी मिला है, सब कुछ का एक हिसाब तो मदर यूनिवर्स के पास है ही, राइट। और आज मदर यूनिवर्स आपको एक रिपोर्ट कार्ड थमाने वाली है। एक रिपोर्ट कार्ड मदर यूनिवर्स से, आपका एक रिपोर्ट कार्ड मदर यूनिवर्स से आपको मिलने वाली है आज। और उस रिपोर्ट कार्ड में हम क्या देखेंगे, हम आपके लिए आपके लाइफ की ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से एरिया में आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहे हो, देते आ रहे हो। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कौन से एरिया में आप को अच्छा परफॉर्मेंस देना है, आपको और ज़्यादा फोकस करना है, आपको क्या करना है। नेक्स्ट हम गाइडेंस देखेंगे। गाइडेंस यानी कि रिमार्क्स देखेंगे, ठीक है। कि एक होता है ना, रिपोर्ट कार्ड में एक रिमार्क्स का एक स्पेस दिया जाता है जहाँ पर लिखा जाता है कि द स्टूडेंट नीड्स टू बी मोर क्रिएटिव, नीड्स टू टॉक लेस, ये वो जो भी कुछ है वो रिमार्क हम चेक करेंगे कि क्या रिमार्क आपको दिया जा रहा है। लास्टली हम देखेंगे कि अगर और अच्छे से आप गाइडेंस को फॉलो करते हो, अगर अच्छे से आप परफॉर्मेंस देते हो, तो आगे चल के यूनिवर्स आपको कैसे रिवॉर्डेड करने वाली है। और इस रीडिंग को बहुत ही एक यूनिक लेकिन बहुत ही एक अलग एनरिचिंग रीडिंग होने वाली है। तो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक कलर का कार्ड चूज करना पड़ेगा, ठीक है। द फर्स्ट वन इज दिस वायलेट कलर्ड कार्ड एंड द सेकेंड वन इज दिस ग्रीन कलर्ड कार्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक कार्ड चूज करना है इंट्यूटिवली। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, टाइम कार्ड सिलेक्शन का भी एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी। एंड यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू सो मच माई सोल ट्राइब। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है विद दिस वायलेट कलर्ड कार्ड, तो लेट्स सी आज आपका कैसा रिपोर्ट कार्ड मदर यूनिवर्स प्रोवाइड कर रही हैं। बहुत यूनिक टॉपिक है लेकिन बहुत एनरिचिंग टॉपिक है, आई एम श्योर, ठीक है। क्योंकि मुझे ये टॉपिक इंट्यूटिवली मिला है तो आई एम श्योर इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा आप एनरिच हो पाओगे, बहुत सारे स्किल्स को आप इन्हेंस कर पाओगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं क्या चेक करूँगी आप लोगों के लिए, मैं ये देखूंगी कि उस रिपोर्ट कार्ड में क्या आ रहा है, मतलब कौन से एरिया में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, कौन से एरिया में आपको और ज़्यादा अच्छा करना है, आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, गाइडेंस चेक करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि और ज़्यादा अगर अच्छा परफॉर्मेंस आप देते हो लाइफ की तरफ, ठीक है, तो मदर यूनिवर्स से कैसे आप रिवॉर्डेड होने वाले हो। ओके, बहुत डिटेल में रीडिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ और सबसे पहले ही मैं ये देखूंगी आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ की अब तक की ओवरऑल एनर्जी क्या है, ठीक है। थैंक यू मदर यूनिवर्स। अब तक की ओवरऑल एनर्जी ऑफ माय कार्ड नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स।
पता नहीं क्यों मुझे आप लोगों के लिए ये सुनाई दे रहा है कि बहुत लाइफ में बहुत एंडिंग्स देखा है आप लोगों ने। मैंने अभी तक कार्ड्स नहीं निकाला है, लेकिन ये मैसेज मुझे मिला तो मैंने दे दिया आप लोगों को। हो सकता है कि बहुत एंडिंग्स लाइफ में आपने देखा है। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ गाइड कर दे मुझे फॉर माय ग्रुप नंबर 1 व्यूवर्स, उनकी लाइफ की ओवरऑल एनर्जी, अब तक की एनर्जी प्लीज़ गाइड कर दें। जस्टिस, 10 of Pentacles, okay, 8 of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है 4 of Swords। तो ओवरऑल अगर एनर्जी की मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं ये इस चीज़ पर बात करूँगी आप लोगों से कि बहुत कार्मिक लेसन्स आपने लिया है। मैंने कहा ना कि बहुत एंडिंग्स आपने देखा है, बहुत कुछ सहा है। मैं सिंपल तरीके से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो लाइफ में बहुत कुछ सहा है। फैमिली से भी कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि फैमिली के किसी एक मेंबर से, या फिर मम्मी हो सकता है वो, पापा हो सकते हैं वो, किसी एक से आपकी बनती नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आप कितना भी करो अपने फैमिली के लिए, किसी किसी के लिए, ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको। किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके फैमिली ही कार्मिक है, फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। कितना भी आप करो फैमिली के लिए, नाम कभी नहीं कमा पाते हो आप, या फिर फॉर दैट मैटर आप लोगों के लिए कितना भी करते हो, नाम नहीं कमा पाते हो वहां पर। ऑफ कोर्स नाम कमाने के लिए तो हम करते नहीं हैं, लेकिन एक तो छोटा सा एक्सपेक्टेशन रह जाता है ना कि आज यहाँ पर हम बहुत कर रहे हैं तो शायद कल को हमारी कोई ज़रूरत होगी तो ये पर्सन ज़रूर हमारे साथ रहेंगे, या फिर हमको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, मिनिमम केयर रिस्पेक्ट करेंगे। वो भी आपको नहीं मिलता है कभी कभार। ओके, बहुत कम लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा जो कि मैं अभी बताने जा रही हूँ, बट मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ। ओके, हो सकता है कि आप में से, सॉरी देखिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, जस्ट मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ कि आप लोगों ने अपने मम्मी या फिर पापा को खो दिया है। ठीक है, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। मम्मी या फिर पापा, माँ या फिर पापा, कोई एक, ऐसा भी यहाँ पर कोई है। सबके लिए नहीं है ये, किसी किसी के लिए है। ठीक है, तो एंडिंग आपने काफ़ी देखा है लाइफ में। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, और मतलब ज़ीरो से आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, बहुत दूर जाने के बाद फिर से आप देखते हो कुछ हो जाता है और फिर से आप ज़ीरो में आ जाते हो, फिर से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। हार्ड वर्किंग काफ़ी हो आप, जब भी जो भी चीज़ आप करते हो दिल से करते हो, मेहनत से करते हो। जो भी आज तक जो भी हासिल किया है, छोटे से छोटा कुछ या फिर कुछ बड़ा हासिल किया, जो भी हासिल किया है अपने दम पे किया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि आप बैठे थे और अचानक से आपको चीज़ें मिल गया, नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। कुछ काम करने जाते हो तो बाधाएं काफ़ी मिलती हैं आपको, ऑब्स्टेकल्स काफ़ी मिलती हैं लाइफ में। ठीक है, मतलब छोटे से छोटा काम भी आपको ऐसा दिखता है कि स्मूथली नहीं होता है आपके लाइफ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो बहुत बारिश हो रही है उस दिन और आप लेट हो रहे हो, मतलब हर एक काम पे एक बाधा आपको दिखता है अपने लाइफ में, चीज़ें स्मूथली नहीं हो पाती है। बहुत बाधा ओवरकम करने के बाद, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करने के बाद शायद वो चीज़ हासिल होता है। बहुत इंतज़ार करना पड़ता है एक चीज़ हासिल करने के लिए, एक चीज़ पाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग की एनर्जी है, क्योंकि कर्मा का बहुत रोल है आपके लाइफ में। कार्मिक लेसन्स आपको बहुत लेनी है, और आपको पता है, कहीं ना कहीं आपको ये पता है, अब तक तो पता चल गया होगा,
जिस हिसाब से आप लाइफ लीड कर रहे हो और जिस हिसाब से आपको एंडिंग्स मिला है, बहुत पहले एक क्वेश्चन आपके अंदर आ चुका है कि क्यों ऐसा मेरे साथ होता है, और आपने प्रोब किया, ठीक है। आपने स्पिरिचुअलिटी या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि रीडिंग करवाया, आपने टैरो कार्ड रीडिंग्स आपने देखा है, तो वहां से आपको पता ये तो चल गया है कि विजडम ये अनलॉक हो गया है कि ये कार्मिक लेसन्स हैं, आपको यहाँ से कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ आपके कुछ कार्मिक अकाउंट हैं जिससे आपको पे करना पड़ रहा है अभी इस जन्म में, ये आपको पता है। और जस्ट बिकॉज ये आपको पता है ऐसा नहीं है कि कार्मिक लेसन्स खत्म हो गए, अब तक भी चलते हैं, अब तक भी चल रहा है, लेकिन एज बिकॉज आप समझ गए हो तो आप चीज़ों को कभी कभार हाँ फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, लेकिन खुद को फिर समझा लेते हो कि ठीक है यार, कार्मिक साइकिल है, कार्मिक लेसन है, सीखना है, अभी हमने ही कुछ किया रहेगा इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, अभी होने दो, क्या ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा भी है कि जिंदगी में मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द मिला, खुशियां भी मिला है आपको। चाहे आप लोग अभी एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन मुझे काज से दिख रहा है। आप सोच के, आप बैठ के सोचोगे ना थोड़ा, तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, लाइफ ने आपको बहुत ऑब्स्टिकल्स दिया है, बहुत चैलेंजेस फेस करवाए, स्ट्रगल्स दिया है, लेकिन छोटी छोटी खुशियां भी हासिल हुई हैं आपको, छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी हासिल हुए हैं, किसी किसी के लिए तो कुछ बड़ा भी आपने अचीव किया है, अचीव आपने जरूर कुछ किया है। ऑब्स्टिकल्स के साथ ही सही, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि स्ट्रगल खत्म हो गया है, स्ट्रगल अभी तक चल रहा है, लेकिन अचीव भी किया है आप लोगों ने, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं। अभी मैं ये चेक करूंगी कि किस एरिया पर रिपोर्ट कार्ड अभी देखेंगे, ठीक है। यूनिवर्स क्या रिपोर्ट कार्ड आपको प्रोवाइड करे, अभी हम ये चेक करेंगे। और सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड में ये चेक करेंगे कि कौन सा वो एरिया है जिस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा और ज्यादा अच्छे से काम करना है, ठीक है। चलिए आपके लिए ना मैं ये देख पा रही हूं कि यूनिवर्स आपको इंतजार तो करवाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे दरवाजे एक साथ बंद कर देते हैं, नहीं। आप थोड़ा सा मेहनत लगाते हो ना, तो एक ना एक दरवाजा यूनिवर्स जरूर खोल देते हैं आपके लिए, जरूर अनलॉक करते हैं। अभी मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन रास्ता यूनिवर्स दिखा देते हैं कभी कभार, ऐसा भी है। खाली हाथ हमेशा नहीं रखते हैं आपको, बट पाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता है, कभी कभार तो फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ता है, क्योंकि फैमिली भी किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे कार्मिक दिख रहे हैं, चाहे ये इन लॉज हैं या फिर आपके आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, लेकिन हाँ वहाँ से दुख तो आपको मिला है या फिर मिलता है। चलिए देखते हैं किस एरिया पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस एरिया पर और ज़्यादा अच्छे से आपको परफॉर्मेंस दिखाना है। 3 of Swords, 9 of Swords, Ten of Swords, सिर्फ Swords, Swords and Swords, okay. तो बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि आपको बोला जा रहा है एंडिंग्स को थोड़ा सा ना आपको और ज़्यादा ग्रेसफुली हैंडल करना है। मैंने ऑलरेडी बताया कि एंडिंग्स आप देखते हो, ठीक है, और वो कार्मिक लेसन्स की वजह से है, कर्मा की वजह से है। एंडिंग्स तभी होता है जब वो चीज़ आपको सर्व नहीं करने वाली है, जब वो चीज़ आपके लाइफ में आ ही रही है आपको कुछ सिखाने के लिए।
ये आपको पता है बेसिकली, क्योंकि आप बहुत विजडम रखते हो। विद दिस कार्ड आई कैन सी दैट आप बहुत विजडम रखते हो, ये चीज आपको पता है अंदर से। अब तक तो पता चल गया होगा आप लोगों को कि एंडिंग्स अगर हो रहा है तो वो मेरे अच्छे के लिए है, या फिर वो चीज अभी के लिए मुझे सर्व नहीं करने वाली है। कुछ कार्मिक लेसन है, कुछ सिखाया जा रही है, सब कुछ आपको पता है। लेकिन फिर भी जब कुछ एंड होता है तो आप बिल्कुल इस एनर्जी में आ जाते हो। आप ग्रेसफुली एंडिंग को हैंडल नहीं कर पाते हो। मतलब जो सिखाया जा रहा है वो आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली उस चीज को प्रैक्टिकल फील्ड में आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते उस नॉलेज को। जब एंडिंग होता है तब आप बिल्कुल बिखर जाते हो। जैसे कि सब कुछ मेरी जिंदगी से चला गया है, अभी फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप ठीक से खा नहीं पाते हो, ठीक से सो नहीं पाते हो, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस, चिंता। लाइफ में ऐसा लगता है जैसे कि आपने सब कुछ खो दिया। लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, अभी और कुछ बचा नहीं है। ऐसी एक एनर्जी, डिफीटेड, फेल्ड, लूजर काइंड ऑफ एनर्जी आप फील करते हो। और बहुत टाइम बाद जब फिर से टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो या फिर से खुद को समझाने की कोशिश करते हो, तो आपको समझ में आता है कि ठीक है, यहाँ से कुछ समझाने की कोशिश किया, यहाँ से कुछ सिखाने की कोशिश किया है, तो नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे, हम हील हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वो खुद को समझाते हो। उसके बाद फिर से जब एंडिंग देखते हो तो फिर से ऐसे बिखर जाते हो। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप विजडम को अनलॉक तो कर रहे हो, लेकिन उस विजडम को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, जो कि आप गलत कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? या फिर मैं आई डोंट नो मैं समझा पा रही हूँ या नहीं, बट आपको इस एरिया पर और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देना है। ठीक है, आप इस एरिया पर काम नहीं कर पा रहे हो। एंडिंग्स को ग्रेसफुली आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। अभी आप लोग को कहोगे कि एंडिंग्स को कैसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो एंडिंग है। वही तो बात है कि वही तो आपको सिखाया जा रहा है, वही तो आपका कार्मिक लेसन है डियर, कि एंडिंग्स को आपको ग्रेसफुली हैंडल करना है। और जब तक आप एंडिंग्स को ग्रेसफुली हैंडल नहीं कर पाओगे तब तक आप अपने लाइफ में एंडिंग्स देखते रहोगे, तब तक चीजें स्मूथ नहीं हो पाएगी माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। क्योंकि जो सिखाया जा रहा है वो तो सीख नहीं रहे हो आप, तो तब तक वो होता चला जाएगा जब तक आप सीख नहीं लेते हो। ग्रज रखने की अगर कोई यहाँ पर कोई है जो ग्रज बहुत रखते हैं लोगों के लिए, ठीक है, कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे फैमिली मेंबर्स ने ऐसा किया है, वो किया है, ये किया है, तो ग्रज को रिलीज करना है आपको। ये इस एरिया पर आपको फोकस करना है, काम करना है। ग्रज, यू नीड टू रिलीज ऑल योर ग्रजेस। फॉरगिवनेस पर काम करनी है आपको, जो कि नहीं कर पाते हो। कब 10 साल पहले किसी ने आपका दिल दुखाया था, वो भी आप कभी कभार याद कर लेते हो। तो 10 साल बाद आप किसी से, फॉर एग्जाम्पल 10 साल बाद आप किसी से मिल रहे हो, तो वो चीज तब भी आपको याद आती है। आप अंदर से वो गुस्सा, वो ग्रज, वो पेन फील करते हो, जो कि गलत बात है। ठीक है, तो ग्रज को रिलीज करना है, फॉरगिवनेस पर काम करनी है, एंडिंग्स को ग्रेसफुली लेना है, एंडिंग्स को एक बिगिनिंग के तौर पे लेना है आपको, कि ये एंड हो रहा है, इसका मतलब अभी मेरा वक्त आ गया है कुछ न्यू पाने का। ना कि आप इस एनर्जी में जाओ, आप बैकवर्ड जा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एंडिंग्स मतलब न्यू बिगिनिंग, ये आप समझ नहीं पा रहे हो। ये समझाने के लिए बार बार एंडिंग्स आ रहे हैं, तो इस पर आपको काम करना है। नेक्स्ट चीज मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हो, जस्ट बिकॉज बहुत जिंदगी में बहुत बार आपने एंडिंग देखा है, काफी कुछ झेला है, कार्मिक लेसन्स देखा है, कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट किया है, तो इसीलिए जब भी आपको कुछ अच्छा मिलता है ना, वहां पर भी आप कभी ना कभी सेल्फ सैबोटैज कर देते हो चीजों को। पास्ट के बारे में सोच के, वर्स्ट के सिनेरियो सोच के, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन वहां पर भी आप कमियां ढूंढते हो, कभी कभार अनअवेयरली करते हो, अनकॉन्शियसली करते हो, लेकिन करते हो ये चीज। अभी आप मानो ना मानो, बट आप करते हो, मुझे पता है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये चीज आपको नहीं करना है, इस चीज से आपको दूर आना है। सेल्फ सैबोटैज नहीं करना है, प्रेजेंट पे जीना है, पास्ट को लेट गो करना है, जो कि इजीली नहीं कर पाते हो आप लोग। और इसीलिए कभी कभार चीजों को आप सेल्फ सैबोटैज कर देते हो, मतलब गलत कुछ सोच के, कमियां ढूंढ के, कि अरे ये इतना सब बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उसमें भी आप ढूंढ रहे हो कि क्या अच्छा नहीं हो रहा है। ओके, लैकिंग कॉन्शियसनेस में आ जाते हो।
अपने हेल्थ के ऊपर बहुत असर पड़ता है आप जब स्ट्रेस्ड हो जाते हो। आप हेल्थ को बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज नहीं करते हो लाइफ के स्ट्रेस की वजह से। कभी कभार खाना स्किप करते हो, मील स्किप करते हो, मन नहीं कर रहा है, नहीं खाएंगे ये वो। आप टाइम से सोते नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ चिंता ये वो करते रहते हो। ये सब नहीं चलेगा, इस पर काम करना है, ठीक है। हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, ओके। जो मैंने अभी बताया उस पर आपको ध्यान देनी है, उस एरिया पर आपको और ज़्यादा अच्छे से काम करना है, और ज़्यादा अच्छे से आपको फोकस करना है, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड में ये आया है। अभी देखेंगे कि किस एरिया में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो। ओके, नाइस। नाइस। बॉटम ऑफ द डेक एंड द हर्मिट। ओके, ये एरियाज हैं जिस पे आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन और अच्छा करना, ये मुझे दिख रहा है। पहले क्या होता था, आप जब एंडिंग देखते थे तो आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते थे कि मेरे से और नहीं होगा, मैं हार चुका हूँ या फिर मैं हार चुकी हूँ, मुझसे और नहीं चला जाएगा, मैं थक गई हूँ, थक गया हूँ, ऐसी एक एनर्जी। लेकिन वहाँ से थोड़ा बहुत आप मैंने कहा ना, एक चीज़ मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि आपने विजडम तो अनलॉक कर लिया है कि एंडिंग इसी वजह से हो रहा है, कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। अगर एंडिंग हो रहा है तो अभी के लिए शायद वो अच्छा है, लेकिन जब एंडिंग होता है तो तुरंत वो विजडम आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। अंदर विजडम बहुत अनलॉक आप कर चुके हो, ठीक है। अंदर बहुत विजडम आपको मिल गया है, ठीक है। दैट इज अ गुड थिंग, उस पर आप काम करो, अच्छी बात है। जो कि मैं बोल रही थी कि पास्ट में आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हो। अभी क्या करते हो आप एंडिंग्स जब देखते हो तब आप बिखर जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ग्रेसफुली हैंडल करते हो, नहीं, लेकिन जितना टाइम आप लेते थे पहले उस एंडिंग से निकलने में, मूव ऑन करने में, न्यू तरीके से फिर से शुरू करने में, अभी उतना टाइम आप नहीं लेते हो। बिखर तो अभी भी जाते हो, ग्रज अभी भी रखते हो, डर तो अंदर अभी भी रहता है। जब न्यूज़ कुछ स्टार्ट करते हो, न्यू कुछ मिलता है आपको, तो उसको ग्रैब करने में, चाहे कोई भी किसी भी एरिया में हो, आपको डर लगता है, ऐसा लगता है कि फिर से अगर वो चीज़ हो गया तो, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन आप आगे बढ़ते हो। पहले तो बिल्कुल ही आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते थे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत वो कर पाते हो आप। ये इस एरिया पर आप अच्छे से काम कर रहे हो, ठीक है। विजडम को अनलॉक कर रहे हो, सच को जानने की कोशिश कर रहे हो। प्रॉब्लम इस पे आ रही है कि उस सच को जानकर भी आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है चेंज इज इनएविटेबल, चेंज को आप कभी भी रोक नहीं सकते हो। जो चीज आपके लिए सही नहीं है वो भगवान आपको देंगे कुछ सिखाने के लिए, और उसके बाद ले भी लेंगे। ये सब कुछ आपको पता है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को आप जब होता है आपके साथ, तो प्रैक्टिकली आप उन थॉट्स को, उन विजडम को आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। तो अच्छा काम ये कर रहे हो बेसिकली कि आप सच को जान रहे हो, सच के पीछे आप दौड़ रहे हो, मतलब आप और ज़्यादा विजडम गेन करो, आप उस पर बिलीव कर रहे हो। आपको पता है ये जो चीज़ की चेंज इज इनएविटेबल, विजडम जो आ रहा है इस पर आप अच्छे से काम कर रहे हो। चैलेंजेस को जैसे डील करते हो, चैलेंजेस को सामने रख के, जब चैलेंजेस को सामने से देखते हो तो फायर एनर्जी में आप आगे बढ़ते हो कि देख लेंगे, करके देखेंगे क्या होता है, बाकी भगवान है ना, ऐसी एक एनर्जी में आप चैलेंजेस को सामने देखते ही, ऑब्स्टिकल्स को सामने देखते ही आप डर नहीं जाते हो। ये आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो इन एरियाज में आप काफी अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये जो एरियाज है इस पर आपको ध्यान देना है डियर। दिस इज कमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस आपको दिया जा रहा है फ्रॉम यूनिवर्स। मदर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। ऐसा होता है ना, रिपोर्ट कार्ड में एक रिमार्क्स का एक लाइन रहता है, एक स्पेस रहता है जहां पर रिमार्क्स लिखा जाता है कि यू नीड टू वर्क ऑन दिस, कीप अप योर गुड वर्क, ठीक है, आप बहुत करेजियस हो, दिस स्टूडेंट्स इज वेरी टॉकेटिव, ऐसे लिखा जाता है ना। तो वही रिमार्क हम यहाँ पर चेक करेंगे आप लोगों के लिए कि क्या रिमार्क आपको दिया जा रहा है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, या फिर क्या करने के लिए, और क्या करने के लिए आपको बोला जा रहा है।
my group number 1 viewers. Be ready to transform with wisdom. सेम मैसेज यूनिवर्स ने आपको बता दिया कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ जाना है. विजडम तो बहुत गेन कर लिया, अभी उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप रेडी हो जाओ टू ट्रांसफॉर्म. ठीक है, यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर इनर सेल्फ, तभी जाकर आपके आउटर सेल्फ में, आउटर एरिया, आउटर वर्ल्ड में आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा. एंड बॉटम ऑफ द डेक है लिव जॉयफुल इन द प्रेजेंट. पास्ट को लेट गो करो. ठीक है, पास्ट में किसने क्या किया है, जो भी कुछ मैंने कहा उसको फॉलो करो, बाकी प्रेजेंट में रहना सीखो. ठीक है, और अगर ये सब कुछ आप करते हो और अच्छा परफॉर्मेंस आप देते हो तो क्या आउटकम आपको, कैसे यूनिवर्स आपको रिवॉर्डेड करने वाली है, यूनिवर्स कैसे आपको रिवॉर्डेड करने वाली है. विथ स्टेबिलिटी, विथ सिक्योरिटी, यूनिवर्स आपके लाइफ को मेहनत आप क्यों कर रहे हो, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स फेस करने के बाद भी मेहनत और आगे क्यों बढ़ रहे हो, ताकि आपके लाइफ में वो हैप्पीनेस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, सक्सेस आप देख सको. ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ सके, बैलेंस आ सके, वो यूनिवर्स रिवॉर्ड करने वाली है आपको. प्रमोशन बोलो या फिर करियर में वो लीडरशिप पोजीशन बोलो जहां पर आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, आप एक लीडरशिप पोजीशन में हो, वो बोलो, उसके साथ यूनिवर्स रिवॉर्ड करेंगी. ठीक है, आपके करियर को स्टेबल बनाएंगे, आपके करियर को सिक्योर्ड बना देंगी, फाइनेंशियल एरिया को सिक्योर्ड बना देंगे, आपके पर्सनल लाइफ में कमिटमेंट, शादी में स्टेबिलिटी, पार्टनर से प्यार, ये सब कुछ आपको मिल पाएगा. आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में बाहर आओगे. ठीक है, आप एक एक्सपीरियंस पर्सन के रूप में बाहर आओगे, जहां पर आप खुद को देखोगे कि मैं क्या था, मैं क्या थी और अब हम क्या हैं. ओके, ऐसी एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप जाने वाले हो. ऐसी एक ट्रांसफॉर्मेशन आप जब इन फ्यूचर सेल्फ को देखोगे तो लगेगा कि ओ माय गॉड, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ मैं, या फिर आप जो व्यूअर हो आप देख लो, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं. ये स्टेबिलिटी, ये सिक्योरिटी के साथ यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करने वाली है. ओके, सो दैट्स ऑल गाइज. इतनी सी थी आपकी ये रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग. बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब. अगर आप लोगों ने अपने लिए ये ग्रीन कलर्ड कार्ड चूज़ किया है फॉर दिस रीडिंग, तो लेट्स सी आज मदर यूनिवर्स से आपको क्या रिपोर्ट कार्ड मिल रही है, कैसा रिपोर्ट कार्ड मदर यूनिवर्स आज प्रोवाइड कर रही हैं. और उस रिपोर्ट कार्ड में हम डिटेलिंग में चेक करेंगे. क्या चेक करेंगे, ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, कौन से एरिया में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो वो चेक करेंगे, कौन से एरिया में आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, आपको और ज़्यादा फोकस करना है, अच्छा परफॉर्मेंस देना है. गाइडेंस चेक करेंगे और लास्टली हम ये चेक करेंगे कि अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, गाइडेंस फॉलो करते हो अगर, तो यूनिवर्स से आपको कैसा रिवॉर्ड मिलने वाला है, यूनिवर्स आपको कैसे रिवॉर्ड करने वाली है. ठीक है, एनरिचिंग एक रीडिंग होने वाली है, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको फॉर श्योर. लेट्स सी, इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ और देख लेते हैं आपके लिए कि आपकी लाइफ की अब तक की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी क्या है. मेरे ग्रुप नंबर 2 की लाइफ की ओवरऑल एनर्जी. थैंक यू डिवाइन. Thank you so much, Divine. And last shuffle, please. Thank you so much. Thank you. प्लीज़ मदर यूनिवर्स बता दीजिए मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स की लाइफ की ओवरऑल एनर्जी. अच्छी एनर्जी
अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे। बहुत लोग हैं यहाँ पर जो सर्टिफिकेट्स या फिर डिग्रीज़ लेना उनको पसंद है और ज़्यादा पढ़ाई करना बहुत पसंद है, और आप करते भी हो। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं फेस करते हो, ऑब्स्टिकल्स नहीं मिलता है, लेकिन आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको भी दिखता है कि आप उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके जीत हासिल कर रहे हो। ज़िंदगी में बहुत बार ये हुआ है, ज़िंदगी में बहुत बार आपने जीत हासिल किया है, ज़िंदगी में बहुत बार आपने करके दिखाया है कुछ। ऐसा नहीं है उस पाथ में आपको चैलेंजेस नहीं मिला, स्टॉर्मी डेज, स्टॉर्मी टाइम नहीं मिला, सब कुछ मिला, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जीत हासिल किया है। आप बैठ के सोचोगे तो आपको दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ, बहुत जगह पे ऐसा लगा था कि शायद हमको वापस जाना चाहिए, शायद ये काम नहीं बनेगा, शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद ये मेरे एबिलिटी से बहुत बाहर है, लेकिन उसके बाद स्ट्रेंथ रखकर आपने फिर भी ट्राई किया, या फिर ऐसा बोलते हैं ना कि अच्छा चलो ट्राई करके देखते हैं। ये जब आपने किया उसके बाद आपको मिरेक्युलसली दिखा कि चैलेंजेस को ओवरकम भी कर लिया आपने, वो टफ टाइम्स भी ओवरकम हो गए और आपको जीत भी हासिल हो गया। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग चैलेंजिंग थिंग्स करना आपको पसंद है, चैलेंजिंग चीज़ें अच्छा लगता है आपको, बहुत एडवेंचरस सा लगता है, यूनिक तरीके से सोचते हो आप, यूनिक चीज़ें करने की कोशिश करते हो, जो सब करते हैं वो आप करोगे ऐसा नहीं है बेसिकली। ठीक है, मतलब सब 9 to 5 जॉब करते हैं तो आप भी 9 to 5 जॉब करोगे, ऐसा नहीं है। मतलब मैं एग्जांपल देके बोल रही हूँ, ठीक है। आपको कुछ हट के करना है लाइफ को लेकर, कुछ अलग करना है, कुछ अलग सोच रखना है, बिल्कुल एक अलग पर्सनैलिटी के हो। मतलब जहां पर लोग हार के लौट जाते वहां पर भी आप फाइट करते हो जीत के लिए। बहुत पैशनेट इंसान हो आप, जिस भी चीज में आप ध्यान देते हो कि मुझे ये हासिल करना है, उसके लिए कंप्लीट पैशन बोलो, एफर्ट बोलो, हार्डवर्क बोलो, वो डाल देते हो। और इसी वजह से क्या होता है, आप अच्छे से सोचेगा तो आपको ये रियलाइज होगा, और हो सकता है कि ऑलरेडी आप इस चीज को रियलाइज आप कर चुके हो कि कभी ना आपको चैलेंजेस भगवान ने बहुत फेस करवाया, लेकिन कभी आपको खाली हाथ नहीं रखा। मतलब ऐसा होता है ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा एक न्यू बिगिनिंग, हमेशा एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू रोड आपको हमेशा दिखाया। एक एग्जाम्पल देकर मैं यहाँ पर बता रही हूँ, बस एक एग्जाम्पल ही है ये एक, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ही लेना है इस बात को कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और वो रिलेशनशिप एंड हो गया है आज, तो 2-4 दिन में फिर से कोई न्यू इंसान आपको दिखता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप कभी भी, आपका जो हाथ है कभी भी खाली नहीं जाता है। एक जॉब से आप बाहर आ जाते हो तो नेक्स्ट डे ही आपको दिखता है कि कुछ और जॉब की बातचीत हो जाती है आपके लाइफ में, या फिर कोई फ्रेंड आपको आकर बोल रहे हैं कि अरे मेरा ये बिजनेस है, तुम थोड़े टाइम के लिए देख लो, ये वो। मतलब कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है, खाली भगवान कभी नहीं रखते हैं आपको, ऐसा आपको दिखता है शायद। पढ़ाई करना यहाँ पर बहुतों को बहुत अच्छा लगता है, ओके। कुछ बड़ा करना है, कुछ ह्यूज करना है लाइफ में, छोटे मोटे अचीवमेंट से ठीक है, चलो अच्छी बात है, ऐसा लगता है आपको, लेकिन कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है, बहुत एम्बिशियस हो, बहुत पैशनेट हो, करियर में खुद का कुछ करना चाहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ बहुत पैशनेट हो सकता है, ये गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंस करना चाहते हो लोगों को, मोटिवेट करना चाहते हो लोगों को, लोगों के बीच में रह के आप काम करना चाहते हो, जो कि इजी नहीं है और आपको ये पसंद है। इजी पाथ चूज करना आपको पसंद भी नहीं है, जो पाथ इजी नहीं है वही पाथ आप चूज करते हो, क्योंकि उसमें से आपको ऐसा लगता है कि उस पाथ से जब अचीवमेंट मिलती है, उस पाथ से जब जीत हासिल होती है, तो वो एक अलग ही जीत है, वो एक अलग ही एहसास होता है।
क्योंकि जो इजी पाथ है उसमें तो सबको सक्सेस मिल जाता है, लेकिन जो टफ पाथ है उसमें से अगर सक्सेस मिल पाया तो फिर बात है। और ये आपको दिखता है, मतलब जहां पर आपको ज्यादा कठिनाई लगती है ना, वहां पर और ज्यादा लोग वहां पर हार के गिव अप करके वापस आ जाते हैं, लेकिन वहां पर आपको और ज्यादा जिद आप पकड़ लेते हो कि अरे इतना कठिन, यहां से ही मुझे सक्सेस हासिल करनी है। एग्जाम्पल देके मैं बताती हूँ कि सपोज फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन है जो आपको आज ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, भाव नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आप उनको लेट गो करके किसी और को देखना, ऐसा नहीं है आपके लिए। वो तब ऐसी चीज़ बन जाती है, ऐसी एक फीलिंग बन जाती है कि अच्छा ये मुझे भाव नहीं दे रहे या फिर ये मुझे अटेंशन नहीं दे रहे, तो यहाँ पर मुझे इनसे ही अटेंशन अट्रैक्ट करवाना है, मुझे इनसे अटेंशन चाहिए और इसके लिए मैं और ज़्यादा प्यार दूंगी और ज़्यादा एफर्ट दूंगा। मतलब ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है, जहां पर जो हो नहीं रहा है वहां पर वो होके ही मैं मतलब करवा के ही रहूंगी, ऐसी एक एनर्जी है। क्योंकि आपको अंदर से वो सेटिस्फैक्शन महसूस होती है जब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व आप करते हो या फिर कुछ कठिनाई को झेल के आप जीत हासिल करते हो, तो वो चीज़ आपको एक अलग सेटिस्फैक्शन देती है। एम्बिशियस लोगों के लिए होता है। तो ये कुछ एनर्जी निकल के आ रही हैं, ठीक है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये एनर्जी रिजोनेट कर रही है या नहीं। अभी हम क्या चेक करेंगे, किस एरिया पर आपको ज़्यादा फोकस करनी है, किस एरिया पर आपको और अच्छे से परफॉर्मेंस देना है। वो कौन सा एरिया है, या फिर एक से ज़्यादा अगर हैं तो भी देखेंगे किस एरिया में आप। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कौन से एरिया में ज़्यादा अच्छे से काम करना है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं समझ गई। मैंने जो भी बताया ना, उस प्रोसेस में पता है आप क्या करते हो, आप कभी कभार अपनी जो एनर्जी है उसको ड्रेन कर देते हो जीत के पीछे दौड़ने के लिए। कभी कभार क्या होता है कि जिद अच्छी बात है जिद अच्छी बात है, लेकिन उस जिद के कारण अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है तो समझ जाओ कि आप कहीं ना कहीं गलत जगह पर अपनी जिद को अप्लाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं गलत जगह पर अपनी एनर्जी को अप्लाई कर रहे हो। तो वो आप समझ नहीं पाते हो कहाँ पर कब आपको छोड़ना है और कहाँ पर कब आपको पकड़ना है, वो चीज़ आप ना समझ नहीं पाते हो। आपको अचीव करना है, आपको आप काफ़ी ज़िद्दी हो, आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो, पैशनेट हो, अच्छी बात है, लेकिन हर एक जगह से आपको जीत हासिल होके रहेगी या फिर हर एक जगह से आपको जीत हासिल करनी ही है, ये एनर्जी थोड़ा सा लाइट ले लो। इतना जिद्दी होना, इससे बेसिकली कुछ नहीं होगा। आप ना ऐसे ऐसे जगह पे अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो जहां पर आपकी एनर्जी इतना ड्रेन नहीं करना है। इतना ड्रेन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको वो समझ नहीं आ रहा है। आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रही हूं या नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आप एक पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, और वो पर्सन आपको आज उतना प्यार नहीं दे रहा है, उतना वैल्यू नहीं दे रहा है, उतना रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो वहां पर आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करके एक ऐसे जिद में आ जाते हो कि ठीक है मैं करूंगी, हम देंगे, हम प्यार देंगे, हम एफर्ट देंगे, हम सब कुछ करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि यूनिवर्स कैसे हमको खाली हाथ लौट आती है। उसके बाद हम देखते हैं कैसे हम खाली हाथ लौटते हैं। ये जिद आप पकड़ लेते हो। उस जिद में क्या हो जाता है, आप अंदर से ड्रेन हो जाते हो, आप अंदर से एग्जॉशन तक चले जाते हो। तो ये जरूरी नहीं है हर बार, ठीक है। और किसी किसी के लिए मुझे तो ये भी दिख रहा है कि आप तब तक देते जाते हो जब तक आप एग्जॉस्टेड नहीं हो जाते हो। ओके, आपको कहीं ना कहीं कभी कभार पता होता है कि यहां से शायद मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अभी भी
मेरे अंदर वो जिद है, अभी भी मेरे अंदर वो एनर्जी है, तो मैं देती चली जाऊंगी जब तक वो एनर्जी खत्म ना हो जाए। तो ये सही नहीं कर रहे हो आप। अगर उस पर्सन से आपको वो रिवॉर्ड या फिर वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, और आपको अंदर से पता है कि यहाँ पर मैं वेस्ट कर रही हूँ एनर्जी, तो वहां पर उस चीज को अभी के लिए लेट गो करो, कहीं और पर फोकस करो, किसी और चीज पर फोकस करो। एम्बिशन बनाना, किसी चीज को, किसी पर्सन को एम बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वहां पर थोड़े बहुत रेसिप्रोकेशन मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन अगर कंप्लीट एनर्जी ड्रेन कर रहे हो वहां पर, तो वो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, वहां पर अगर जीत हासिल कर भी लिया तो आप एंजॉय भी नहीं कर पाओगे उस जीत को। पता है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप एग्जॉस्टेड हो गए हो उस उस जर्नी में, उस प्रोसेस में। तो जीत हासिल हो भी जाएगी ना, तो तब तक तो आपके अंदर से जो एनर्जी है, जो फीलिंग्स है, जो सब कुछ है, वो तो खत्म हो चुका होगा। तो क्या फायदा वैसे जीत का? आई होप कि मैं समझा पा रही हूं। तो आप समझ जाओ कहां पर आपको कितना देना है। खुद को खाली करके जस्ट जीत हासिल करने के लिए, जस्ट वो आपको चाहिए, तो वो जिद, मैं नेगेटिव जिद की मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हो कि अरे मुझे वो चाहिए तो मुझे चाहिए ही, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, अच्छी बात है वो, अच्छी बात है वो, लेकिन आपको ये समझना है कि आप एक आउटर वर्ल्ड से डील कर रहे हो, ठीक है। और उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो। आपको पहले अपना जो जार है उसको फिल रखना है, उसको ही आप खाली कर दोगे तो उसके बाद रिटर्न में कुछ मिलेगा तो भी आप इंजॉय नहीं कर पा रहे और ये वर्दी भी नहीं है। ये चीज आपको समझना है, इस पर थोड़ा सा आपको काम करना है, ठीक है। खुद के जार को फिल रखो। आप जीत के पीछे दौड़ रहे हो, आप मैं एक चीज सुनाई दे रहा है मुझे, ऑलवेज वैल्यू क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है। ये चीज मुझे सुनाई दे रही है, इस पर आपको काम करना है। क्वालिटी नहीं चाहिए, सॉरी क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। अगर एक इंसान है तो सही है, अगर वो सही इंसान है तो ठीक है, अगर सही नहीं है तो उनको सही बनाने की कोशिश मत करो। उससे क्या होगा, आप खाली हो जाओगे, धीरे धीरे आप बिल्कुल खाली हो जाओगे, ठीक है। जीत हासिल हो रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो, आपको डिग्रीज लेना पसंद है, लेकिन अगर कभी कभार ऐसा दिखता है कि ये बात यहाँ पर करियर बन नहीं रही है, तो वहां पर चीजों को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, लेट गो कर सकते हो आप। क्योंकि आपको खुद को फोकस करना है, खुद पर फोकस करना है। पहले आप खुद को देखो, आप क्या जीत हासिल कर रहे हो, क्या अचीव कर रहे हो, लोगों को आप क्या बता पाओगे, वो बाद में आता है डियर। आप खुद को क्या दे रहे हो वो देखो। ओके, आप बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिकल चीजों पे फोकस करते हो, दौड़ते रहते हो। इट्स नाइस, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट बैड। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप गलत कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर धरती पर आए हो, मेटेरियलिस्टिकली चीजें भी हासिल करनी है, फाइन, नो इश्यूज। लेकिन पहले आता है ये एनर्जी। खुद को फिल रखने की कोशिश करो, खुद का जो जार है उसको फिल्ड अप रखने की कोशिश करो। खुद को वो केयर दो, प्यार दो। जहां पर अंदर से आवाज आ रही है ना कि मुझसे और नहीं हो रहा है, उसको ऐसे फोर्सफुली डिफेंड मत करो, दबाने की कोशिश मत करो कि नहीं हो रहा है, क्या हो करना है, ये नहीं चाहिए। थोड़ा सा लाइटली लो खुद को, थोड़ा सा इनोसेंस को बिगाड़ो मत, इनोसेंस को नरिश करो। इस पर थोड़ा सा आपको काम करना है। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर आप ये पाइल सेलेक्ट करें और रेजोनेट करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने सही से समझा पाई हूँ। अगर नहीं तो मैं ज़रूर आपको कमेंट सेक्शन में समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आई वॉन्ट यू गाइज टू फ्लरिश। तो बस मेटेरियलिस्टिकली जीत हासिल हो रहा है वही जीत नहीं है। आपको खुद के सामने भी हीरो बनना है, खुद इनर सेल्फ के सामने भी हीरो बनना है। सिर्फ दूसरों के सामने हीरो बन के कुछ फायदा नहीं है। और आपको अगर ऐसा लगता है ना कि बाहर कितना कुछ अचीव कर रहे हो, उससे आपको अंदर से आप इनर सेल्फ के सामने हीरो बन पाओगे जब आप बाहर व्हाट टू से,
बाहर की चीज़ों को अचीव करोगे, ऐसा नहीं होता है। आप कितना खुद को नरिश कर रहे हो, कैसे खुद से प्यार कर रहे हो, कितना केयर कर रहे हो, उससे आप खुद के सामने हीरो बन पाओगे। ठीक है, तो कहाँ पर चीज़ों को लेट गो करना है। और मैं ये भी मुझे सुनाई दे रहा है कि ऑलवेज डिफ़िकल्ट रोड ही लेना है कुछ हासिल करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको मैंने कहा ना कि आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पर चैलेंज नहीं है वहाँ पर जीत हासिल करने का क्या फ़ायदा। चैलेंज है तो ही वहाँ पर जीत हासिल करना है, चैलेंज है तो ही वहाँ पर उस एनर्जी में रहना है कि नहीं यहाँ पर करना है, जिद लानी है। नहीं, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। तो इस एनर्जी पर आपको थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, इमोशनलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा सा बैलेंस करना है। आप वहाँ पर बैलेंस नहीं कर पाते हो और अल्टीमेटली आप ड्रेन्ड हो जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। कौन से एरिया पर आप अच्छा काम कर रहे हो ऑलरेडी, तो कौन सा एरिया है जिस पर आप अच्छे से ऑलरेडी काम कर पा रहे हो। डेविल की एनर्जी है। ठीक है, चलिए इस कार्ड को मैं ऐसे रखती हूँ। कौन से एरिया पर मेरे ग्रुप नंबर 2 अच्छे से काम कर पा रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और आ रहा है जजमेंट कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। चलो नाइस, इसको मैं ऐसे रखती हूँ। ठीक है, पता है आपकी कौन से एरिया पर आप अच्छा सा एक परफॉर्मेंस दे रहे हो, वो ये है बेसिकली कि आप जैसे चैलेंजेस को हैंडल करते हो, जहाँ पर मैंने कहा ना कि ऐसे ऐसे जगहों पर आप खड़े रहते हो स्ट्रांगली अपने ग्राउंड पे, जहाँ पर शायद वो ग्राउंड छोड़ के लोग और भी जो लोग हैं वो भाग जाएंगे। शायद कोई और होता तो वहाँ से अब तक तो भाग गया होता, लेकिन वहाँ पर भी आप खड़े रहते हो स्ट्रांगली। ये जो कॉन्फिडेंस है ये काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है। ओके, आप जैसे खुद के एबिलिटीज़ पे भरोसा करते हो कि ज़रूर हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, ज़रूर कर पाएंगे हम, ये बहुत अच्छा करते हो आप। आप जैसे ये फील करते हो ना कि अगर यहाँ पर मैंने एफर्ट दिया, अगर यहाँ पर मैंने मैदान छोड़ के मैं भागी नहीं, अगर ठीक है, मैं अगर यहाँ पर मैंने एफर्ट्स दिया, हार्डवर्क दिया, मेहनत किया, तो भगवान मुझे रिवॉर्ड ज़रूर करेंगे। कुछ हो या ना हो, ज़रूर कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड ज़रूर देंगे भगवान। हम भी देखते हैं कि कैसे भगवान रिवॉर्ड नहीं देते हैं इन मेहनत, जो भी मेहनत हम कर रहे हैं उसके बाद। ये जो भगवान पर भरोसा है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप बहुत आउट ऑफ द बॉक्स, मैंने कहा ना, बहुत यूनिक तरीके से सोचते हो, बहुत यूनिक तरीके से चीज़ों को डील करने के लिए विश्वास रखते हो कि हम यूनिक हैं, यूनिक कुछ करेंगे, यूनिक वे में हम लाइफ को हैंडल करेंगे, करियर में कुछ बड़ा करेंगे, यूनिक करेंगे, लव लाइफ में जहाँ पर प्यार नहीं मिल रहा है वहाँ से प्यार करवाएंगे लोगों को। बहुत यूनिक तरीके से सोचते हो। यूनिक सोचना अच्छी बात है। अभी प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यह है कि आप चैनलाइज गलत तरीके से कर रहे हो। जो भी मैंने अभी बताया आपको बहुत सही करते हो आप, ठीक है, वो यूनिवर्स प्रेज कर रही है उसके लिए, लेकिन आप चैनलाइज उसको गलत तरीके से करते हो। और चैनलाइज गलत तरीके से करते हो इसीलिए आप ड्रेन्ड हो जाते हो। अल्टीमेटली आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। जो चीज़ पहले से ही आपको कभी ना कभी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपको वेकअप कॉल मिल जाती है, पता है कि ये पर्सन कभी चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन आप वहां पर भी तब तक देते जाते हो जब तक आप खाली नहीं हो जाते हो। और अल्टीमेटली इतना कुछ करते हो तो रिटर्न में कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलता है, लेकिन जब मिलता है ना तब ऑलरेडी आप खाली हो चुके हो, तब उस जीत का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और अल्टीमेटली जिस चीज़ को ख़त्म होना है उस चीज़ को तो वो तो ख़त्म होके ही रहेगा। और उसके बाद ख़त्म भी हो जाता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर से तो वो खाली हो गया है ऑलरेडी। लेकिन जब तक आप खाली नहीं होते हो तब तक आप करते जाते हो। ये गलत है, स्टॉप कर दो। पहले खुद के जार को फिल्ड अप रखो, जो कि मैं बोल रही थी। ठीक है, चैनलाइज आप गलत तरीके से करते हो, लेकिन चैलेंजेस को हैंडल करना, जिस तरह से खुद पर
भरोसा करते हो, भगवान पर आप भरोसा करते हो, अपने हार्डवर्क पर भरोसा करते हो कि मैदान छोड़ के भागेंगे तो नहीं हम ये जो है ये अच्छी बात है। लेकिन देखो कि क्या वो सही तरीके से चैनलाइज्ड हो रही हैं, अगर नहीं तो सही तरीके से चैनलाइज्ड करो। ओके, आपके अंदर आप कहीं से भाग रहे हो या फिर आप किसी चीज को लेट गो करे, वो भागना नहीं होता है। आपने बहुत फेस किया, बहुत हार्डवर्क दिया, बहुत मेहनत किया, लेकिन आपको दिख रहा है कि एनर्जी ड्रेन हो रहा है और उस चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। वो उसको भागना नहीं बोलते हैं, उसको प्रोटेक्शन बोलते हैं, जो कि आपको करना है। तो आपके अंदर जो यूनिक आइडियाज आते हैं, जो हटके आप सोचते हो, हटके कुछ करना चाहते हो, खुद के पावर पे, डिवाइन ने आपको बनाया है, इस चीज़ पर भरोसा करते हो, डिवाइन के रिवॉर्ड्स पर भरोसा करते हो, अच्छी बात है। लेकिन चैनलाइज ठीक से करना है, चैनलाइज ठीक से नहीं कर पाते हो गाइस। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं क्या रिमार्क आपको दिया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है आपको। रिपोर्ट कार्ड में एक स्पेस आता है ना रिमार्क का, जहाँ पर लिखा होता है कि द स्टूडेंट इज़ अ वेरी टॉकेटिव वन, या फिर ये स्टूडेंट बहुत आर्टिस्टिक हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, इनको अपने क्रिएशन पे और ज़्यादा फोकस करना है। तो ऐसे ही एक रिमार्क हम चेक करेंगे आपके लिए, कैसा रिमार्क आपको दिया जा रहा है फ्रॉम मदर यूनिवर्स। लिसन इंटेंटली टू अंडरस्टैंड। ओके, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, आपको अंदर से कुछ कहा जा रहा है, आप वो सुन रहे हो लेकिन अनसुना कर दे रहे हो। ठीक है, मतलब आप हटा रहे हो उस इंट्यूजन को। ओके, आपको जजमेंट दिया जा रहा है, वेकअप कॉल दिया जा रहा है कि कहाँ पर कब आपको चीज़ों को लेट गो करना है, कब आपको ग्रैब करना है चीज़ें, कब आपको थोड़ा सा हल्के में लेना है, किस पाथ में आपको जाना चाहिए। लेकिन आप वो समझ नहीं पा रहे हो, आप वो वही पाथ चूज करो जहाँ पर बहुत चैलेंजेस हैं, जहाँ पर बहुत कठिनाई है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने जो बोला वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। ठीक है, यू हैव टू लिसन टू द यूनिवर्सल साइंस। आपके इंट्यूजन को आपको थोड़ा सा सुनना है, प्यार को चूज करना है, खुद से प्यार करनी है, यूनिवर्सल साइंस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, कहाँ पर कब कितना देना है, कितना खुद को फोकस करना है, कितना कहाँ पर आपको लेट गो करना है, ये थोड़ा सा आपको देखना है। ओके, चलिए लास्टली हम ये देखते हैं कि आप अगर सही से परफॉर्मेंस और अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाओगे, अगर जो भी यहाँ पर बताया गया है वो आप करते हो और अच्छे से परफॉर्मेंस देते हो और भी अच्छे से परफॉर्मेंस देते हो, तो आपको कैसा रिवॉर्ड मिलने वाला है, कैसे आपको रिवॉर्डेड करने वाली है मदर यूनिवर्स। ब्यूटीफुल, 2 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। आप अगर सही से चैनलाइज कर पाते हो ना, तो ऑलरेडी आपको पता है कि आप क्या हो, आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, एंड ये चीज़ आपको दिखेगा भी कि आप कुछ भी अट्रैक्ट कर रहे हो और वो स्टेबल हो रही हैं। ऐसा नहीं कि आप अट्रैक्ट करें और कुछ दिन बाद वो खो भी रहा है, क्योंकि ऐसा होता है आपके साथ। आप जीत तो हासिल करते हो लेकिन आप खो भी देते हो। ठीक है, हर एक बार अफेक्टेड होते हो आप, ऐसा नहीं है, लेकिन होता है आपके साथ। बट ये चीज़ नहीं होगा, आपका जो हक का है वो आपको मिलके रहेगा, और उसके लिए आपको कठिनाई के थ्रू हर वक्त जाना नहीं है। ओके, खुद को ड्रेन मत करो। बाकी आप जो भी मांगोगे भगवान से वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऐसे आपको रिवॉर्ड करने वाली हैं मदर यूनिवर्स, आपको स्ट्रेंथ से रिवॉर्ड करने वाली हैं, जिंदगी में आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे मदर यूनिवर्स। लेकिन अगर, क्योंकि आप ऑलरेडी सही आप एनर्जी सही पकड़े हो आप, लेकिन आप चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली आपको अपने ऊपर भरोसा है, मदर यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है, खुद के एबिलिटी पे भरोसा है, आपके सोल मैजिकल है, ये आपको पता है, सब कुछ पता है, लेकिन चैनलाइज ठीक से नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन वो करोगे उस दिन आप देखोगे कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ों को। आपको दौड़ना नहीं पड़ रहा, आपको भागना नहीं पड़ रहा, बैठे बैठे आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कितना देना है, कहाँ पर क्या मेरे लिए है, ये सब कुछ जो भी कुछ मैंने अभी बताया वो कर लोगे, तो यस, आपको ये स्ट्रेंथ से रिवॉर्डेड किया जा रहा है। स्टेबिलिटी, ओके, जो चीज़ आपसे आज दूर भाग रही है ना, वो चीज़ खुद आपको आकर खुद अट्रैक्टेड होने वाली है आपकी तरफ। आप बैठे बैठे अट्रैक्ट करोगे, सिर्फ
सोचोगे और वही चीज़ मैनिफेस्टेड हो जाएगा। ऐसे इस पावर से रिवॉर्ड करने वाली है आपको डिवाइन, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इस एनर्जी को अच्छे से मेंटेन करना है। फाइन, सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग। बाकी दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा।